दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। दिल के आईने में है तस्वीरें यार। मेडिटेशन के प्रोसेस में अपनी चेतना को प्रवाहित करना, बाहर से भीतर की ओर। अंतस ध्यान की धारा में डुबकी लगाते चले जाना। बहुत जी लिया अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने विचार से, बहुत जी लिया दूसरों की एडवाइस में, दूसरों के पीछे लघु होकर के बहुत जी लिया। अब थोड़ा हृदय द्वार पर उतर के, हृदय के आंगन में उतर करके जीना। थोड़ा अपने स्रोत में, अपने स्वभाव में स्थित होकर के जीना। थोड़ा अंतर्मुखता की, महान बगिया में उतर करके जीना। थोड़ा हृदय की पुकार में उतर के जीना। थोड़ा वर्तमान में जीना। भूत भविष्य की गलियों में खूब जिए हो। एक पश्चाताप ही याद लगाए। मन के हाथों जीना, मानो भूत भविष्य में जीना है, क्योंकि मन का अस्तित्व, मन का निवास या तो भूत में या भविष्य में, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। इन गलियारों में बैठ करके तो तुम खूब जिया, अनेकों जन्म जिया। परंतु अवसर चूकते चले गया। क्या गजब की अनुकंपा है उस पार ब्रह्म परमात्मा की। क्या गजब की रहमत है उस परमात्मा की कि बिना निराश हुए वह तुझे बार बार मौके देता जा रहा है, बार बार तुझे मानुष जन्म देता जा रहा है, बार बार तुझको स्वर्णिम अवसर दिए जा रहा है। ये अवसर चूके ना, ये जन्म हृदय के द्वार पर जीना, वर्तमान की घड़ियों में जीना। बहुत धोखा खाया है तूने मन बुद्धि से, बहुत धोखा खाया है तूने अपनी सोच समझ से। अब थोड़ा जागे पुरुष के इशारे पर जीना। अब थोड़ा मन बुद्धि को समर्पित करके प्रभु के द्वार पर तो जीना। ये प्रयोग भी करके देख लेना। शायद प्यास प्राणों में उतर जाए और परमात्मा का आविष्कार हो जाए, तेरा जीवन कृतकृत्य हो जाए। आई थोड़ा वर्तमान में
भीतर की यात्रा वर्तमान की यात्रा है। मेडिटेशन का प्रवाह वर्तमान की अभिव्यक्ति है। मेडिटेशन तुझको वर्तमान में खड़ा करता है। वर्तमान की घड़ियों में परमात्मा है। वर्तमान के क्षणों में अक्षर ब्रह्म गूंजता है, अंतर्नाद गूंजता है, अंतर्ध्वनि गूंजती है, जहां से सब संगीत बाहर की ओर निकले। वही एकमात्र शाश्वत शब्द है। वही शब्द तूने सुनना है, शांत और मौन होकर की अंतस ध्यान की प्रक्रिया में जागे जागे देखती रहना, लगातार देखती रहना। दोनों पलकें मूंदते ही चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरों का अनुभव लेते जाना, अंधेरों को ही देखते चले जाना। तेरा स्वभाव है देखना। मेडिटेशन का ये प्रोसेस तुझको भीतर अपने स्वभाव में स्थित कर देगा। अपने स्वभाव में जीना ही धर्म है। साक्षी दृष्टा होकर के जीना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के जीना, तुम एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के जीना, जागे जागे जीना। मेडिटेशन तमाम जीवेशनाएं, ऐषणाएं, महत्वाकांक्षाएं, व्यर्थ की चिंताओं को काट के रख देती है और तेरी प्यास प्राणों में उतारती चली जाती है। देखने मात्र से होता है। अगर तुम जागे जागे अपने भीतर की राह पर उतरते चली जाओगी, अर्थात देखते चली जाओगी, तो ये परम घटना स्वतः घटित होती है। अपनी ना की तलाश बड़ी चूक ये हुई, बरसों की ये खरा खुदा तलाश में हमने। गुरुवे
तो मेरी सरकार है, मेरा प्यार है, संसार है, मैं तुझे छोड़ूं कैसे। मात पिता और भ्रातु ही मुख मोड़ूं कैसे, मैं मुख मोड़ूं कैसे। तो मेरी सरकार है, मेरा प्यार है, संसार है, तुझे छोड़ूं कैसे। माँ पिता और भ्रातु ही मुख मोड़ूं कैसे, मैं मुख मोड़ूं कैसे। तो मेरी सरकार है, मेरा प्यार है, संसार है, मैं तुझे छोड़ूं कैसे। मात पिता और भ्रातु ही मुख मोड़ूं कैसे, मैं मुख मोड़ूं कैसे। जाइए जनक, अपना राजपाट संभालिए। अब तुम जागे जागे राज करिए। अब तुम जागे जागे अपनी प्रजा की सेवा में लगिए। जाइए, तेरी प्यास तृप्त हुई, तेरी प्यास परमात्मा हुई, उसकी अनुकंपा बरसी, तेरा जीवन फलित हुआ। जन्मों जन्मों की प्यास तेरी तृप्त हुई। जनक, अब तुम विदेही हुए। जाइए। नहीं, नहीं गुरुवर, अब कहीं जाना नहीं रहा। अब कहीं जाने को चितवन नहीं रहा। अब तुझे तेरी चरणों को छोड़ के कहां जाऊं। परंतु जिस ज्योत की तुझको तलाश थी वो तुझे प्राप्त हुई। जिस स्वरूप की तुझे प्यास थी, जिसकी पहचान की, वो तुझको उपलब्ध हुई। अब तो और भी ज्यादा, अब तो और भी अधिक उपरामता का आलम छा गया। अब कहां, क्यों, कैसे जाऊं। अब तो तेरे बिना एक पल भी जिया नहीं जाएगा, एक पल भी रहा नहीं जाएगा। अब तो तू जान, तेरा काम। मैं तो रहा ही नहीं, तू ही तो रह गया। मैं तो रहा ही नहीं,
मैं तो रहा नहीं, कहाँ जाऊं, एक तू ही तू रह गया। ये सब तुम जानो। हे अष्टावक्र महाराज, हे मेरे कर्णाधार, तुम जानो। मैं तो रहा ही नहीं, मैं नहीं। स्वयं अष्टावक्र राजा जनक को लेकर के चलते हैं वापस। जीवन जोत जगाने के बाद, विदेह कहलाने के बाद भी अब वापस मुड़ना कितना कठिन है, ये तो कोई जागा पुरुष ही जानता है। उन्हीं राह पर वापस मुड़ना, उसके लिए कितना कठिन होता है। परंतु अगर वो चाहे तो जाना ही होगा। स्वयं अष्टावक्र बाजू पकड़ करके लौटा रहा है, स्वयं चले आ रहा है। हाँ, गुरुवर, अब तो तुम ही सब कुछ हो। सब रिश्ते, सब नाते, सब संबंध तेरे में है। एकमात्र तू ही तू, कोई दूसरा नहीं। अष्टावक्र और राजा जनक, गुरु शिष्य, अब दोनों एक। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। आप साथ संग रहोगे तो कुछ भी करवा लेना, तेरे बिना अब कछु होगा नहीं। अब उस आनंद के सागर में डुबो करके तुम चाहता हो पुनः इस व्यवहार में, इस धूल में, नहीं, मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं हूं नहीं। ठीक, चलिएगा। अंगुली पकड़ करके चले जा रहा है और राजा जनक यही कहते चले जा रहा है। उधर मीरा महारानी के हृदय पर अंकित गिरधर गोपाल, जिसमें सारे रिश्ते जोड़ दिए उसने। एक रिश्ता है शाश्वतता का, भगवत्ता का, सच्चा सच्चा है गुरु शिष्य का, जिसमें सब रिश्ते उतर आता है। हाथी के पांव में सबका पांव आ जाता है। सब रिश्ते एक प्रभु के साथ, सदगुरु के साथ। गिरधर गोपाल ने इशारा किया है गुरु रविदास के प्रति, जैसे विठल भगवान ने नामे को इशारा किया है। मल्लिकार्जुन नाम के मंदिर में बैठे फकीर के प्रति, वहरे प्रभु कृपा का पावन स्रोत बह उठा है गुरु कृपा के प्रति। प्रभु जब अपरंपार कृपा करता है तो वही किसी जागे पुरुष के पास भेज देता है, तभी गुरु का मिलन होता है, सदगुरु का मिलन होता है। और अगर पिछले कर्मों और संस्कारों की महान संयोग से, महान पावन पवित्र कमाई से सदगुरु का मिलन हो जाता है तो भगवान वहीं मिल जाते हैं। वहीं परमात्मा की छटा, उसकी छवि, उसका विराट स्वरूप उतर आता है। प्रभु कृपा से गुरु कृपा का मिलन और गुरु कृपा से प्रभु कृपा की बरसात,
यही एकमात्र संभावना है जीवन की, यही एकमात्र शिखर है जिंदगी का, यही एकमात्र रिश्ता है मानव जोड़े का। इन सभी भक्तों दीवानों ने यही गाया है। तू मेरी सरकार है, मेरा प्यार है, संसार है, मैं तुझे छोड़ू कैसे। मात पिता अरु भ्रात तू ही मुख मोड़ू कैसे, मैं मुख मोड़ू कैसे। तू मेरी सरकार है, मेरा प्यार है, संसार है, मैं तुझे छोड़ू कैसे। मात पिता अरु भ्रात तू ही मुख मोड़ू कैसे, मैं मुख मोड़ू कैसे। सब ओर से चेतना विड्रा करती हुई, हटती हुई उस एक में समाहित होती चली जाती है जब, तो सब रिश्ते उसी में हैं, सब संबंध उसी में, सब नाते उसी में उतरते चले आते हैं और कोई नाता निभाना बाकी नहीं रहता और कोई संबंध निभाना बाकी नहीं रहता। एक वो रिश्ता, एक वो नाता। स्वयं भगवान राम ने कहा, गुरुदेव वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि को कहा, गुरुदेव को कहा, आपके बिना मैं व्यवहार में नहीं जाऊंगा, आप साथ चलोगे, साथ रहोगे, हर कदम हर पल राजपाट को निभाने के लिए तुम साथ साथ रहना। यही हनुमंत लाल जी ने कहा, प्रभु चरणों में बैठ करके तेरे चरण मिलने के बाद मेरे गुरुवश, मेरे प्रभुवश, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा सदगुरु, तू ही मेरा मालिक, तू ही मेरा सत्यनारायण, तू ही मेरा सब सब सब। तेरी चरण कमल मिलने के बाद, तेरी छवि के दर्शन करने के बाद, तुझ मिल जाने के बाद अब और क्या मिलना है, अब और क्या रिश्ता है, क्या नाता है, क्या संबंध है। हनुमंत लाल जी फिर किसी रिश्ते में नहीं उतरे, फिर किसी रिश्ते में पीछे नहीं गए, फिर किसी रिश्ते नाते में उतरे नहीं। पल पल प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में। एक ही रिश्ता, एक ही नाता, एक ही संबंध, वही मीरा महारानी का है, वही सहजो राबिया का है। एक बार मुर्शिद के द्वार पर जाने के बाद राबिया लौटी नहीं है अपने राज दरबार की ओर, तनिक मात्र नहीं, एक कदम भी पीछे नहीं मुड़ा, एक कदम पीछे मुड़ के नहीं देखा। सदा सदा के लिए सभी रिश्ते लेकर के मुर्शिद के द्वार पर मिट गई। यही भिलनी शबरी की कहानी है, यही कथा है नचिकेता श्वेतकेतु की, यही एकमात्र गाथा है प्रोफेसर तीर्थराम की, नरेंद्र की, मूल शंकर की।
शंकराचार्य की, शंकर की। क्या बचपन, क्या जवानी, क्या बुढ़ापा, कोई भी अवस्था उस प्रभु की प्यास में डूबी हो, बस सारे रिश्ते उसी में निभता है, सारे संबंध उसी में, सारी ड्यूटीज, सारे कर्तव्य उसी में पूर्ण होता है। फिर कछु करना बाकी न रहा, सब और से स्वतंत्रता हुई। एकमात्र जीवात्मा लेकर की अपनी उस स्वतंत्रता को झूमती हुई ज्योतिर्मय होकर के जी, चारों ओर एक ही शाश्वत नाते की गूंज उठा देती है। जो एक रिश्ते से अनेकों रिश्ते निकला है, फिर अनेकों से एक की ओर जाने वाली वो पावन पवित्र यात्रा पर उतरी हुई जीवात्मा कभी वापस नहीं मुड़ के देखती, कभी वापस लौट के नहीं देखती, धन्य धन्य हो जाती है वह। और यही एकमात्र भाव दशा शब्दों में उतर करके बाहर भीतर नहलाती चली जाती है। अंतर जीवन का जिस्म है माटी, जिस्म है माटी, जान तो ही है गुरुवर, जान तो ही है। मैं हूँ मुर्दा, मैं हूँ मुर्दा, प्राण तो ही है गुरुवर, प्राण तो ही है। जिस्म है माटी, जान तो ही है गुरुवर, जान तो ही है। मैं हूँ मुर्दा, मैं हूँ मुर्दा, प्राण तो ही है गुरुवर, प्राण तो ही है। तू ही जल में मीन हो, अति दीन हो, तेरी आधीन हो, तुझे छोड़ू मात पिता अरु भ्रात, तू ही मुख मोड़ू कैसे, मैं मुख मोड़ू कैसे। तू मेरी सरकार है, मेरा प्यार है, संसार है, मैं तुझे छोड़ू कैसे। मात पिता और भ्रात, तू ही मुख मोड़ू कैसे, मैं मुख मोड़ू कैसे।